हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सनीक्षा ग्रोवर, मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए लेकर के आती हूँ रोज़ कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो आप इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में बहुत खुश रहें। आज हम बात करते हैं दोस्तों, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। अकेलेपन से कैसे हम निजात पाए। सभी की जिंदगी में कोई कहीं ना कहीं कोई अकेलापन सा होता है, और उस अकेलेपन को हम खुद ही दूर कर सकते हैं। वो वजह भी हमारे में है, वो कारण भी हमारे अंदर है। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है जब हम खुद के साथ हैं। सबसे पहले तो हम खुद के साथ ही नहीं होते, हम कहीं और होते हैं। हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारी बॉडी कहीं और होती है। हम सोचते कुछ है, करते कुछ है। तो हम कहाँ अपने साथ होते हैं, अपने साथ भी हम नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमें अपने साथ रहना है, तभी हम अकेलापन दूर कर सकेंगे। फिर चाहे आप भीड़ में हो, फिर चाहे आप अकेले हो, पर आप अपने साथ होंगे। अपने साथ रहना एक बेहद बेहद जरूरी है। उससे आपको एक हैप्पीनेस का एहसास होगा कि मेरे से ज़्यादा खुश इंसान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ रहता हूँ, अपने साथ जीता हूँ। तो दोस्तों, इसी से एक खुशी बहुत आ जाती है। अब एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा, कि अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, कोई लड़का लड़की है, उसका ब्रेकअप हो गया किसी के साथ, तो वो घर आता है, बहुत सैड हो जाता है। और सैड हो जाता है तो एक डिप्रेशन को अपने साथ लगा लेता है, मन में एक स्ट्रेस आ जाता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, इतने अच्छे दिन चल रहे थे, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो आपने क्या किया कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए। ब्रेकअप हुआ, लेकिन वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, या जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, शायद वो सैड ना हो, वो एक और अच्छी नई जिंदगी चला रहा हो, पर आप तो उसने छोड़ दिया, आप अलग हो गए और आप सैड हो गए। तो अपनी सैडनेस को आप ही दूर कर सकते हैं, कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। कोई दोस्त, कोई घर वाले, कोई आपको आकर के कहीं छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, पर नहीं, जब तक आप अपने मन में ये चीज नहीं बिठाओगे ना, आप खुश नहीं रहोगे। तो आपको अपने मन में खुद बिठाना है कि इसके पॉजिटिव भी है साइड एंड नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है? मुझे फलाना बंदे ने छोड़ दिया, अब मैं अकेला हो गया, ये है नेगेटिव थॉट। और नेगेटिव थॉट जैसे ही आएगा, हमें स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाएगी। और पॉजिटिव थॉट क्या है कि उसने मुझे छोड़ दिया, शायद मैं उसके साथ रहती तो और ज़्यादा परेशान रहती, और ज़्यादा दुखी रहती, और वो मुझे परेशान करता। तो मैं उससे निकल गया, अब मैं क्या हो गया? बिल्कुल आज़ाद हो गया, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया। तो आ गई हैप्पीनेस, कितनी खुशी आई आपके ऊपर, कितना मन आपका खिल गया। और नेगेटिव थॉट जब आते हैं तो मन दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। यही पॉजिटिव थॉट आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर हैप्पीनेस आ जाती है। तो जब आपने ये थॉट को अलग किया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट को जब आपने अलग किया ना, तो उसी का ही रिएक्शन होता है। और रिएक्शन जब जब होता है ना दोस्तों, तो वो अच्छे के लिए होता है। चाहे बुरा रिएक्शन होता है या अच्छा रिएक्शन होता है, तो बहुत अच्छे के लिए होता है। ये कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। बुरा रिएक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है, अच्छा रिएक्शन हमारी जिंदगी में और बदलाव लेकर के आता है। तो हमें नेगेटिव से भी सीखना है, पॉजिटिव से भी सीखना है। किसी ने हमारे साथ गलत किया, या कोई गलत चीजें हमारे साथ हो गई, हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ, हम एकांत में आते हैं, हम सैड हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर इसको भी अगर हम पॉजिटिव थॉट में लेके जाएं कि अगर अभी काम नहीं बना तो बाद में बन जाएगा, हो सकता है कुछ टाइम लगना हो, कुछ टाइम के बाद ये काम हो जाएगा हमारा पूरा। तो एक थॉट नेगेटिव आया, दूसरा पॉजिटिव आया, नेगेटिव को छोड़ते जाओ, पॉजिटिव को अपनी जिंदगी में लाते जाओ। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आ रहा है वो भी समय अच्छा आ रहा है। आज के साथ जियो, कल को छोड़ दो। तो जब अकेले के साथ रहेंगे ना, खुद से ही बात करेंगे और खुद ही हमें अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी, और वो थॉट प्रोसेस भी हमारे अंदर खुद ही चलने लग जाएंगे। नेगेटिव भी तो हमारे मन में आया ना, पॉजिटिव भी हमारे मन में आ रहा है कि नहीं जो हुआ अच्छा ही हुआ, तो ये पॉजिटिव थॉट है। अब अगर ये आ गया हमारे अंदर तो हमें चीज़ों को दुखों के साथ भी खेलना आ जाएगा, दुख होते हुए भी हमें खेलना आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। टेम्परेरी चीज़ें क्या है दोस्तों, किसी को थोड़ी देर के लिए रोग आया, दुख तकलीफ आई, हमने मेडिसिन खा ली, वो हमारा दुख चला गया, वो है टेम्परेरी दुख, टेम्परेरी रिलीफ हमें मिला। लेकिन पॉजिटिव टेम्परेरी रिलीफ हमें मिला थोड़ी देर के लिए, और परमानेंट रिलीफ हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो डोज है ना दवाई वाली, ये नहीं लेनी पड़ेगी। हमें डोज कौन सी लेनी पड़ेगी, वो हैप्पीनेस की, जो वो हमारे खुद के अंदर है, कि दुख से भी हम सुखी हो जाए और सुख से भी हम सुखी हो जाए। तो वो हैप्पीनेस ऑलरेडी हमारे अंदर है। वो हैप्पीनेस को जब हमें देखना आ जाएगा ना, तो हम परमानेंट खुश हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन हमें लाइफ में मिल जाएगा। और जब हम परमानेंट सुखी हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोनली हो, भीड़ में हो, सबके साथ हो, या बिल्कुल एकांत में हो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस नज़र का ही फेर है कि आपने एक नज़र रखी नेगेटिव वाली, एक नज़र रखी पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली नज़र को अपने साथ रखिए, नेगेटिव वाले को हटाते चले जाइए। भैया आओ जाओ जाओ जाओ, एक विचार आ रहा है उसको हटाया हटाया, फिर हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिवनेस आ जाएगी। और जब पॉजिटिवनेस आती है ना, तो खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और फिर वो खुशी कोई निकालना भी चाहे ना दोस्तों, निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो परमानेंट आपके अंदर आ चुकी है। और परमानेंट वाली खुशी को कोई आकर के निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी खुद की बनाई हुई है। तो खुद की ऐसी जगह एक बनाइए ना अपने माइंड के अंदर, कि जो सारा डस्ट है वो निकलता जाए, सारा कचरा निकलता जाए, और वो पॉजिटिव थॉट आपके साथ बस वही रह जाए, और उसी से ही आप एकदम से शांत और हल्के फुल्के महसूस करें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है पराठे को हम फुल्का क्यों नहीं बोलते, हल्का फुल्का क्यों नहीं बोलते? पराठे को जब हम खाने वाला पराठा खाते हैं उसमें खूब सारा घी लगा देते हैं, अंदर भी घी लगाते हैं और बाहर भी घी लगाते हैं। जब हम उसको खाते कितना हैवी हो जाता है, और जब हम सिंपल चपाती बनाते हैं तो कितनी हल्की हो जाती है, हल्की फुल्की। और जब वो फुल्का फूल जाता है वो कितना हल्का हो जाता है, कितना लाइट वेट हो जाता है। तो अपनी बॉडी को, अपने विचारों को पराठा मत बनाइए, उसको हल्का फुल्का बनाइए हल्का फुल्का बनाइए, बिल्कुल लाइट बनाइए उसको, फुल्के की तरह, जो कि डाइजेस्ट हो जाए। पराठा बनाएंगे ना तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लव यू ऑल, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।